तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और जिसका पेपर अच्छा हो गया है वो अपनी टाइपिंग की प्रिपरेशन कर रहा होगा। ठीक है, तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की आपको एक एक ऑफिशियल और एकदम एक्यूरेट अपडेट मिलती रहे। जब तक फाइनल मेरिट नहीं आ जाएगी एक एक अपडेट आपको मिलती रहेगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अपडेट मिले और मुझे मोटिवेशन। तो देखो, आज बहुत सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि क्या कट ऑफ कैटेगरी वाइज लगेगी, कितनी कट ऑफ जाएगी, टाइपिंग वाइज टाइपिंग कैसे होगी, बैक स्पेस अलाउ होगा, टाइपिंग के बारे में सारी चीज़ें बारे में बात करेंगे। क्या टाइपिंग डिस्क्रिप्टिव सेम डे होगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलो डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पॉइंट हम उठाते हैं। देखो सारी चीज़ें ये पॉइंट हैं बिल्कुल ऑफिशियल। मैं आपको एकदम प्रूफ दे के बताऊंगा कि क्या होगा इसमें क्या नहीं होगा। कुछ लोग वीडियो बना दे रहे हैं, ना उन्होंने एग्ज़ाम दिया ना कुछ आइडिया उनको और कट ऑफ बना रहे हैं और टाइपिंग डिस्क्रिप्टिव कैसे क्या सब बता रहे हैं विदाउट एनी आइडिया, जिससे बच्चे को है मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे पे, तो दूसरी तरफ तैयारी करने निकल जाता है ना। एक एक्यूरेट अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। जैसे कि जे और SPAPA डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट की जो वैकेंसी निकली थी, एकदम अप टू डेट मैंने कट ऑफ उनकी बताई, एकदम अप टू डेट मैंने उनको इन्फॉर्मेशन दी कब उनकी टाइपिंग होगी कब क्या होगा। और आज उनके फाइनली सिलेक्शन हो चुके हैं मेरे ही ग्रुप से। ठीक है, तो आपका भी सिलेक्शन होगा, तो बने रहिएगा सेफ और एकदम एक्यूरेट अपडेट के लिए। तो देखो सबसे पहले आपको मैं सबसे लास्ट वाला जो है क्या टाइपिंग डिस्क्रिप्टिव सेम डे होगा। तो देखो लास्ट ईयर 2024 में लास्ट मंथ्स में नवंबर या दिसंबर में एक नोटिस आया था जब वैकेंसी निकलने वाली थी, लेकिन वैकेंसी पोस्टपोन हो गई थी, फिर बाद में निकली है मार्च में जो फरवरी में। ठीक है, तो उसको नोटिस को दिखाता हूँ आपको। देखो ये नोटिस था, इसमें क्या है देखो एक चीज़ ध्यान से देखना। कंडक्ट ऑफ टाइपिंग स्पीड टेस्ट 3rd संडे ऑफ फेबररी। ठीक है, ये उस दिन पहले के अकॉर्डिंग था, अगर जब नोटिफिकेशन आ जाता तो इस दिन होता। ठीक है, तो ये 3rd संडे ऑफ फेबररी लिख रहा है। इसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ टाइपिंग रिजल्ट बिफोर 1st संडे ऑफ मार्च, देन कंडक्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। ठीक है, इससे से साफ प्रूफ हो रहा है कि डिस्क्रिप्टिव और टाइपिंग सेम डे नहीं होगा। टाइपिंग होगी, टाइपिंग का रिजल्ट आएगा, देन डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको बुलाया जाएगा, फिर डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। ठीक है, तो ये डाउट आपको क्लियर हो गया। दूसरा, क्या कट ऑफ कैटेगरी वाइज जाएगी? बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट नहीं देखता कौन जनरल है, कौन OBC, कौन UR, कौन SC, कौन ST, सबकी सेम कट ऑफ लगती है। लास्ट टाइम क्या हुआ था, जिसके 50% क्राइटेरिया आउट ऑफ 100 प्लस 50% क्राइटेरिया आउट ऑफ 25। कौन से 25? कंप्यूटर वाले। ठीक है, कंप्यूटर वाले 25 में से 50% क्राइटेरिया है आपका 13 मार्क्स, एंड 100 आउट ऑफ 100 आपको 50 लेके आने थे। आपका टाइपिंग के लिए कॉल आ गया था। कॉल क्या, सेम डे टाइपिंग थी, तो 50% का क्राइटेरिया चेक किया और उन्होंने पास और फेल करके आपकी टाइपिंग करा ली। ठीक है, तो इस बार क्या होगा, जैसा बच्चे बता रहे पेपर बहुत ईजी था और अब इस बार कट ऑफ हाई जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, जो बोल रहे हैं 125 में से 122 120, देखो इतना इजी भी पेपर नहीं होता, बिल्कुल हलवा। देखो मैं बताऊं, आप खुद पेपर बना के जाओगे ना, खुद पेपर बना के और 1 महीने बाद पेपर देने चले जाओगे सेम पेपर को, फिर भी 2-3 गलत हो जाते हैं भाई जल्दी जल्दी में है। ये तो आपको पेपर भी नहीं पता था। GK में बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन से लेकर 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में सबके गलत हुए हैं। इंग्लिश में बता देता हूँ 5 से 8 के बीच में गलत हुए हैं, और मैथ रीजनिंग में मैं मान लेता हूँ पूरे सही होंगे, कंप्यूटर में 2-3 गलत हुए हैं। तो क्या ये 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ गलत नहीं हो गए? देखो 110 से 115 के बीच में जो बहुत ही टॉपर बच्चे हैं, जो बच्चे SSC CGL क्रैक कर चुके हैं, जो जिन्होंने फॉर्म भर दिया था पेपर देने आ गए, उनके होंगे। ठीक है, उसके बाद 100 के आसपास ही जो बच्चे पढ़ के गए हैं उनका है, बाकी 95-90 के आसपास एवरेज आएगा। तो अगर आपके 85 प्लस या 90 प्लस मार्क्स लग रहे हैं आपको, आप टाइपिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट है, ये टाइपिंग में, डिस्क्रिप्शन में, इंटरव्यू में बाहर निकालता है। बस इन्हें प्री से कोई मतलब नहीं है, थोड़े अच्छे मार्क्स ले आओ, आप क्वालिफाई कर जाओगे टाइपिंग के लिए।
टाइपिंग में निकलेंगे, फिर डिस्क्रिप्टिव में निकलेंगे, फिर इंटरव्यू में निकलेंगे, तब जाके फाइनल सिलेक्शन होता है। ये कोई एसएससी का एग्ज़ाम नहीं है कि आपने प्री निकाल लिया, मेंस निकाल लिया सिलेक्शन, या फिर कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें बस CBT 1 होती होगी और आपका फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। CBT 1 होती बस तो मैं मान लेता 125 में से 115 110 कट ऑफ चली जाती, ठीक है, लेकिन नहीं जाएगी, ठीक है। 90 और 85 के आसपास आपके बन रहे हैं, टाइपिंग की तैयारी करते रहिए। टाइपिंग के बारे में बताते हैं। टाइपिंग वही स्क्रीन टू स्क्रीन होगी। DSSB JJSP वालों की मैंने टाइपिंग की प्रिपरेशन कराई थी, वो पेपर टू स्क्रीन थी, ठीक है, मैंने तैयारी कराई थी। जिसके 33 या 32 स्पीड आ रही थी उसकी 55 तक पहुंचा दी थी जिसकी 40 आ रही थी उसकी 50 प्लस करवा दी थी, लेकिन वो पेपर टू स्क्रीन थी। भाई इसमें स्क्रीन टू स्क्रीन आपकी टाइपिंग होगी, इसकी प्रिपरेशन आपको खुद करनी पड़ेगी, लेकिन गाइडेंस हमारी होगी, ठीक है। स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग होगी, बैक स्पेस वगैरह सब अलाउ होगा, कोई ऐसा फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। 3% एरर अलाउ होगा, 3% से पॉइंट भी ज़्यादा यू आर डिस्क्वालीफाइड, इवन यू विल गेट द 60 प्लस मोर स्पीड इन योर टाइपिंग, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, 3% से ज़्यादा आपकी एरर ना जाए, और जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड होगी उसके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। टाइपिंग के मार्क्स हैं, देखो हर एक लेवल के मार्क्स हैं। CBT 1 मतलब प्री जो आप देखे हैं 125 उसके मार्क्स ऐड होंगे, देन टाइपिंग उसके 50 मार्क्स ऐड होंगे, 125 प्लस 50 175 हो गई, देन डिस्क्रिप्टिव उसके 100 मार्क्स ऐड होंगे, 275 हो गए। अब 275 में से एक कट ऑफ बनेगी, वो बनेगी इंटरव्यू कॉल के लिए, ठीक है। देखो अभी 50-50% क्राइटेरिया मुझे लग रहा है कि फिर से वही करेंगे, ये 50-50% क्राइटेरिया क्लियर करो, टाइपिंग आ जाएगी, टाइपिंग देन डिस्क्रिप्टिव, इन तीनों की एक कॉमन कट ऑफ बना के इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। उसके बाद एक फाइनल कट ऑफ बनेगी, और एक कट ऑफ जो भी आई 209, लास्ट टाइम बता रहा हूँ 209 जिसके आ गए थे आउट ऑफ 300, दे विल गेट इनटू द मेरिट, ठीक है। उसको सिलेक्शन हो गया था, उसका सिलेक्शन हो गया था। तो इस बार 209 नहीं, लेकिन 220 या 22 का टारगेट लेके चलेंगे। तो देखो प्री में 100 लेके चलिए, टाइपिंग में 40, प्री में 100, टाइपिंग में 40, देन आपका डिस्क्रिप्टिव 70, 140, 210, और देन आपका इंटरव्यू 20, 230 हो गया, ठीक है। इंटरव्यू में 20 प्लस दिलाने की गारंटी हमारी है। डिस्क्रिप्टिव में भी गाइडेंस मिलेगा, डिस्क्रिप्टिव और टाइपिंग का गाइडेंस फ्री है, तो आप ये ना सोचिए कि पैसे के लिए मैं कर रहा हूँ। तो इसमें टाइपिंग आप अच्छे से करिए। अगर आप पहले से टाइपिंग जानते हो 35-40 मिनट्स की, तभी आपने फॉर्म भरा होगा, है ना। 35 to 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग आ रही थी, तभी आपने फॉर्म भरा होगा, क्योंकि टाइपिंग इज़ द प्ले वाइटल रोल इन दिस एग्ज़ाम। तो अब इसको आप 45 से 50 तक ले जाइए। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव में बेस्ट गाइडेंस मिलेगी आपके पैसेज के लिए, आपके प्रेसाई राइटिंग के लिए, है ना, प्रेसी राइटिंग। उसके बाद आपका ऐसे राइटिंग, इसमें 70-80 आराम से ले जाएंगे, उसमें बता दिया जाएगा आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है और कितना लिखना है। उसके बाद आपका इंटरव्यू का अभी मेरा कोर्स चल रहा है JJ वालों का। SPA में 15 बच्चों को सिलेक्शन दिलाया है, 9 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिले हैं मेरे स्टूडेंट्स को SPA में और PA में, ठीक है। जितने क्वेश्चन बता देता हूँ उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते आपसे इंटरव्यू में, ठीक है। तो अभी टाइपिंग की प्रिपरेशन करते रहिए, 90 के आसपास या से ऊपर आपके मार्क्स हैं, तो ये मत सोचिए कि 115 110 वाले ही हैं सारे। करते रहिए तैयारी, बाकी कहीं ना कहीं आपके काम आती रहेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट अपडेट में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अभी आपसे नेक्स्ट अपडेट में मिलेंगे। जब भी आपके कमेंट में जो डाउट्स आते हैं उन्हीं को मैं डाउट समझ के नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ। तो आपको जो भी कोई डाउट लगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ग्रुप की लिंक है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।